हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मानव में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले बात करेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों जनक की आवश्यकता होती है। यह जनन की वो प्रक्रिया है जिसमें माता और पिता दोनों का होना ज़रूरी है, नर और मादा। यौवनारंभ इसी की एक स्टेज है। यह वह अवस्था होती है जिसमें नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था को यौवन आरंभ कहा जाता है और इसे जनन उत्तक परिपक्व शुरू करते हैं, मतलब वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। यौवन आरंभ जैसे हम अलग अलग इसकी एज होती है, जैसे 12 से जो आगे वाली एज होती है 14 तक के यौवन आरंभ की एज है। इसी तरह तो इस तरह ये जो एज, इस एज में क्या होता है, जो भी चीज़ें जनन के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे हमने भी बात की नर में शुक्राणुओं के लिए ज़रूरी होते हैं और मादा में अंडाणु, तो इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में दोनों में परिवर्तन आते हैं। अब आपने ये चीज़ें देखी होगी कि एज के साथ साथ जैसे लड़कों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, लड़कियों की आवाज़ तीखी हो जाती है, दाढ़ी आ जाती है लड़कों के, लड़कियों के शरीर में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो इसी तरह उनके शरीर के आकार और वृद्धि में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन कुछ ऐसी बातें हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं हमारे आसपास या हमारे खुद के बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे शरीर पे बालों का उगना, मुहांसों का निकलना, त्वचा का तैलिया होना, मतलब ऑयली त्वचा बन जाती है, आवाज़ में परिवर्तन का आना, जैसे अभी बताया था लड़कों की आवाज़ में भारीपन है, लड़कियों की आवाज़ तीखी हो जाती है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का निकलना। तो ये कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो यौवन आरंभ के समय शुरू होते हैं। आगे हम बात करेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में क्या होता है, इसके पूरे जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो कुछ पार्ट्स होते हैं जो इसमें जो जनन में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम वृषण की बात करते हैं। यह उदर गुहा के बाहर उपस्थित होता है। इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। वृषण ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। वृषण के अंदर जो वृषण ग्रंथि है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करती है और ये हार्मोन कार्य क्या करता है, शुक्राणुओं को पैदा करने पर नियंत्रित करता है, लड़कों में यौवन आरंभ में परिवर्तन करता है। जो यौवन आरंभ के दौरान लड़कों में जो परिवर्तन आते हैं उनके शरीर के आकार में, आवाज़ में, तो इस तरह जो परिवर्तन है वो भी टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं, क्योंकि जब ये हार्मोन बनना शुरू होता है तभी ये परिवर्तन, या आप कह सकते हैं कि यौवन आरंभ की स्टेज शुरू होती है। आगे हम इसके करेंगे बात शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है, शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। यह शुक्राणुओं को आगे शिशन तक लेके जाती है। तो हम आगे बात करेंगे नर जनन तंत्र में। इस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर है मूत्र नलिका, ये शुक्राशय, ये छोटे छोटे शुक्राशय, ये मूत्राशय, जिसके अंदर जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये शीशन है। अभी यहाँ बताया गया ना, शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक पहुँचाना। और नीचे ये मूत्र मार्ग है और इनके नीचे ये है वृषण और ये वृषण कोश, वृषण और वृषण कोश। दोबारा देखिए ध्यान से डायग्राम को, वृषण और वृषण कोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, शीशन, मूत्र मार्ग, वृषण और वृषण कोश, ये शुक्राशय होते हैं, ये मूत्र नलिका होती है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे मूत्र मार्ग। पहला हमने वृषण पढ़ा, फिर शुक्रवाहिनी पढ़ा, अब मूत्र मार्ग। यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहा जाता है। अगर इसके ऊपर बाहरी आवरण भी है तो ये शीशन कहलाता है। संबंधित ग्रंथियाँ, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इनके अंदर जो दोनों अपना जो स्राव होता है, अपना जो लिक्विड होता है वो शुक्रवाहिनी में डाल देते हैं। तो शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम पोषण प्रदान करता है। जब शुक्राणु तरल माध्यम में होते हैं तो यह माध्यम होता है, ये जो माध्यम बनता है दोनों का, वो क्या होता है, इसको पोषण प्रदान करता है। आगे हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में सबसे पहला पार्ट होता है अंडाशय। मादा युग्मक और अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में क्या होता है, एक तो मादा युग्मक बनते हैं और एक एग का निर्माण होता है जिसको अंड कहा गया।
यौवन आरंभ में इनमें से कुछ अंड कोशिका वृद्धि करने लगते हैं। यौवन आरंभ में ये जो अंड ऑलरेडी बॉडी के अंदर होते हैं ये बढ़ना शुरू कर देते हैं। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोस्टोजन हार्मोन को उत्पन्न करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे जो वृषण ग्रंथि है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करती है नर के केस में, तो मादा के केस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। अंडवाहिका अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक भेजती है। अंडवाहिका क्या करती है, अंडाशय से जो अंड उत्पन्न होता है उसको गर्भाशय तक भेजती है और अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन अंडवाहिका में होता है। आगे गर्भाशय क्या है, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है और यह गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब यहाँ देखिए मादा जनन तंत्र, सबसे पहले अंडवाहिका जिसमें क्या होता है, अंड का निषेचन होता है। हमने पीछे पढ़ा है शुक्राणु और अंड का निषेचन होता है। नीचे आएगा अंडाशय, ये एग है, और गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। आगे एक और टॉपिक है हमारे पास, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। यदि अंड का निषेचन नहीं होता तो भित्ति धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रक्त एवं ग्लूकोज के रूप में बाहर निकलती है और यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, जिसे रजोधर्म और ऋतुस्राव भी कहा जाता है। जब अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है, पहले हमने पढ़ा नहीं होता तो ऋतुस्राव होता है, अगर हो जाता है तो निषेचन के बाद युग्मनज बनते हैं जो गर्भाशय में रोपित हो जाते हैं। युग्मनज में विभाजन एवं विभेदन से भ्रूण का निर्माण होता है। जब युग्मनज बनते हैं तो वो आगे जब डिवाइड होते हैं तो उनके डिवाइड होने से भ्रूण बनता है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, यह एक ऐसा विशेष उत्तक है जो तरशीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। विशेष उत्तक जिसकी तरशीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। प्लेसेंटा के कार्य क्या है, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और भ्रूण को पोषण प्रदान करना और भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। मतलब प्लेसेंटा का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि एक बच्चे को अपनी माँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसी के द्वारा मिलती है और जो उसके द्वारा बच्चे के अंदर जो वेस्ट होता है वो उससे अलग कर देता है। थैंक यू। इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉल्व करिएगा।